बात, एक तो सबसे बड़ी बात है कि इस स्टोरी को सुनने के बाद आप लोगों ने अपनी जात की इस्लाह करनी है। ये जरूरत है इस्लाह करने की, क्योंकि एक हकीकत ये है कि आज जिस दौर के अंदर हम जी रहे हैं उसमें हमने मीडिया वॉर कैंपेन का जिक्र किया कि कैसे लोगों की ज़हन साजी की जाती है, वैसे ही एक सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के अंदर किस तरीके से एक झूठी खबरों को ऐसे फैलाया जाता है कि वो आपको इस हद तक मुतासिर करते हैं कि आप मुतासिर हो जाते हैं और उसके बाद आप उसकी तशहीर का जिक्र बनते हैं और उसका आप जिक्र करते हैं। और ये पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे खबर चल रही और उस खबर को के बारे में आपको बताना है और इंतहाई अफसोस के साथ हमें यह बताना है कि हम उस खबर से किस हद तक मुतासिर हुए कि हमने लान तान करनी शुरू कर दी। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल 1500 साल पहले बता दिया कि जब कोई खबर आप तक पहुंचे आप उस खबर की तहकीक करें। जब तक तहकीक ना हो जाए, उस खबर की सच्चाई साबित ना हो जाए, आप उस पर कोई रिएक्ट ना करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज खबर आई, फौरन हमने रिएक्ट किया और ये एक बहुत बड़ा मीडिया वॉर टूल है। इस टूल के जरिए दुनिया के अंदर ये जंगें बरपा हैं, ये मीडिया वॉरफेयर है, सोशल मीडिया वॉरफेयर है और उसमें हम अपनी जात की इस्लाह नहीं कर पा रहे और ये पूरी दुनिया के हम मुसलमानों का अलमिया है। और अभी आपको बताएं, एक पिछले दिनों खबर आई थी, उस खबर ने बहुत ज्यादा मुतासिर किया। एक सऊदी शहजादे की खबर थी जिसके बारे में कहा गया कि उस शख्स ने 6 घंटों के अंदर $350 हार गया जुए में और साथ ये कह दिया कि अपनी 5 बीवियां भी हार गया। अच्छा, अब ये खबर सामने आई, अब बड़ी अजीब सी बात है। सऊदी शहजादा माजिद बिन अब्दुल्ला गुज़िश्ता माह मिस्र में सैरो तफरी की गर्ज से गए और कई हफ्ते शर्म अल शेख में गुजारे। वहां के एक कसीनो में 6 घंटे के दौरान $350 मिलियन और अपनी 5 बीवियां जुए में हार गए। अब इस कहानी में कसीनो के डायरेक्टर का नाम अली शमून यानी जाहिर किया गया और उसकी गवाही भी ली गई, जबकि मिस्री वजीर खारजा सामे शिकरी का जाली बयान भी शामिल किया गया जिसमें कहा गया कि खवातीन को रकम की अदायगी के बाद वापस कर दिया जाएगा। अब यह खबर किसने शाया की है? यह खबर एक झूठी इस्राएली वेबसाइट उसने शाया की है और इस खबर में बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि किस तरीके से ये एक सऊदी शहजादा इतने अय्याशी में पड़े हैं कि जनाब $350 मिलियन 5 शादियां यकदम जायज हैं या एक साथ जायज हैं। इस्लाम आपको 4 शादियों की इजाजत देता है और एक शेख या सऊदी अरब से ताल्लुक रखने वाला शहजादा है तो मुसलमान, क्या वो 5 बीवियां एक साथ रख सकता है? तो नहीं रख सकता। पहला सवाल ही हमारा ये होना चाहिए, यही हमारी तस्हीह हो जानी चाहिए। अब इस खबर की झूठापन आप चेक कीजिए कि झूठ का मुलाहिजा फरमाइए कि किस जबरदस्त अंदाज में ये झूठ बोला गया और इस खबर को फिर हमारे मुसलमानों ने कितना जनाब सऊदी हुकूमत को और सऊदी शहजादों को लान तान किया और शेयर किया आगे। आप अंदाजा लगाइए, ये जिन शहजादे यानी हम शहजादा माजिद बिन अब्दुल्ला जिनका जिक्र कर रहे हैं, इस झूठी इस्राएली वेबसाइट जिसने मुतासिर किया, 2003 में इनका इंतकाल हो चुका है। यानी 2003 से 2017 आज 14 बरस हो गए उनके इंतकाल को और आज ये इस्राएल का झूठा अखबार पूरी दुनिया को यह बता रहा है कि ये शेख साहब तो जनाब मिस्र में जाके अय्याशियां कर रहे थे और अपनी बीवियां हार रहे हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए इससे मकसद क्या हल हुआ? एक मकसद इसका यह हुआ कि आपको वो बता रहे हैं कि जनाब ये सऊदी शहजादे तो बड़े अय्याश होते हैं। दूसरा आपको ये बता रहे हैं कि जनाब ये इस्लाम की बात करते हैं क्योंकि सऊदी तो हमारा हब है। अब इस हब के बारे में जो सऊदी शहजादों के बारे में बता रहे हैं वो इस्लाम को फॉलो नहीं करते, यानी 5 बीवियां रखी हुई हैं। और तीसरी बात ये बता रहे हैं इस्लाम जिसने इस औरत को बहुत हकूक दिए हैं, इस्लाम के हब के अंदर रहने वाला शहजादा वो आपको क्या बात कर रहा है, वो अपनी बीवियों की इज्जत नहीं करता, यानी बीवियों को जुए में हार रहे हैं। तो इस तरीके से वो एक तीर से कई शिकार करते हैं। एक और आपको खबर दिखाते हैं बड़ी जबरदस्त किस्म की, और ये खबर वर्ल्ड न्यूज डेली, ये इसराइल का अखबार है, इसको अपने नाम के साथ रख लें। ये इसराइली वर्ल्ड न्यूज डेली है जो कि इस तरह की झूठी खबरें फैलाता है और इसका मकसद बड़ी अहम इस्लामी शख्सियात को करना है। अच्छा, एक खबर और चलाई, गुज़िश्ता दिनों एक खबर चली है, आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये शहजादा साहब हैं। अब इन शहजादे साहब ने $1 करोड़ की पेशकश कर दी अमरीकी अदाकारा और मॉडल कम करदाशियन को। अब मकसद क्या है $1 करोड़ अदा करने का? कि वो इस खातून से मिलना चाहते हैं। ये शहजादे साहब हैं और ये साथ जो खातून दूसरी साथ खड़ी है, ये खातून के साथ ये मॉडल है, इससे मिलना चाहते हैं और $1 करोड़ खर्च करने के लिए तैयार हैं। ये भी सरासर बोगस झूठी खबर है।
اس خبر پر بھی سعودی عربیہ اور ان کے شہزادوں پر بہت لان تان ہوئی، بہت پاکستان خود مسلمانوں نے دنیا بھر کے انہوں نے کہا کہ یہ کس قسم کے عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس خبر کی تصدیق کرنا کسی نے گوارا نہیں کی۔ اسی طرح ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ تیسری ایک آپ کو جھوٹی جو خبریں پھیلاتے ہیں، یہ اسرائیلی ویب سائٹ نے کہا کہ جو ملائیشیا کے ریاست سنگور کے سلطان شرف الدین ہیں، یعنی شرف الدین ادریس شاہ، یہ سلطان ہے ملائیشیا کی ریاست سنگور کے، اچھا ان کے صاحبزادے اور ولی عہد امیر شاہ نے عیسائیت اختیار کر کے اسپین کی ٹاپ ماڈل کرسٹینا گومز سے شادی کر لی ہے اور محبت میں اپنا تخت چھوڑ دیا۔ اس خبر کی تردید ہوئی لیکن اسلامی دنیا پر اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ یہ خبر فیک خبر ہے، اس خبر میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے، لیکن اس خبر پہ بھی ہم نے وہی ری ایکشن دیا کہ یہ دیکھو کس طریقے سے ایک عیاشی ان کے اندر ہے کہ وہ اسلام تک کو چھوڑ رہے ہیں۔ اچھا اب ایک خبر اور آپ کو دیں گے، تقریباً اس خبر کی 2.5 لاکھ جو آپ کہیں کہ شیئر ہوئے۔ جتنی ہم نے پہلے خبریں آپ کو بتائیں اس میں مسلمانوں کا ذکر تھا، سعودی شہزادوں کا ذکر تھا، ملائیشین ولی عہد کا ذکر تھا، لیکن اب جو خبر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کے 2.5 لاکھ شیئر ہوئے، اور اس میں اسرائیلی ویب سائٹ نے یہ جھوٹی خبر دی کہ امریکی جیل میں قتل کے مجرم، جسے قتل کا مجرم ولیم ہالمین، ان کو سزائے موت سنائی گئی اور اب سزائے موت دینے کا وقت آ گیا ہے۔ ان سے پوچھا گیا آپ بتائیں آپ کی آخری خواہش کیا ہے، تو اس نے آخری خواہش کے طور پہ کہا کہ مجھے بائبل چاہیے۔ اب بائبل منگوائی گئی اور اس نے اس بائبل کو پڑھنے کی بجائے کھانا شروع کر دیا۔ اب 1200 صفحات پر مشتمل بائبل کو کھانے میں کئی گھنٹے لگ گئے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس طریقے سے لوگوں کو متاثر کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے لوگوں کے ذہن سازی کی جا رہی ہے، اور یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ آج اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، سوشل میڈیا کا جو آپ استعمال کر رہے ہیں، آج آپ پھلوں کے خلاف ایک مہم کا آغاز کیا، یہ ایک شائستہ طریقہ کار ہے، لیکن زیادہ تر اس طرح کی خبروں سے آپ کتنا متاثر ہو رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے، کبھی آپ نے کسی خبر کی تصدیق کرنے کی، گوارا کرنے کی کوشش کی ہے؟ جب یہ خبر سامنے آئی جو سب سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی شہزادہ ماجد بن عبدالعزیز کی، جو کہ 2003 میں فوت ہو گئے تھے، انتقال کر گئے تھے، ان کے بارے میں کہا گیا کہ جی 5 بیویاں ان کی جوئے میں وہ ہار گئے ہیں اور $350 ملین وہ 6 گھنٹوں کے اندر کسینوں میں ہار گئے ہیں۔ کسی نے تصدیق کرنے کی کوشش کی، میرے کئی لوگوں سے بات ہوئی اور سب لوگوں نے ایک بات کہی کہ دیکھیں یہ کس حد تک خطرناک قسم کا شہزادہ ہے، یہ کتنا عیاش قسم کا شہزادہ ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے، یاد رکھیے اس طرح کی سینکڑوں ویب سائٹس ہیں جو کہ بوگس جھوٹی خبریں پھیلانے پر مصروف ہیں، اور مصروف عمل کے اس میں آپ لوگ جانے انجانے میں اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ بگ 6 سے رخ کریں گے اور